वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है मींस के आज से हम जो अपनी सेशन स्टार्ट करें वो है जी लैब। ठीक है, CS302 प्रैक्टिकल। ठीक है, जो हमारी 16 लैब हैं हमने उनको कवर करना है। ठीक है, एक एक लेक्चर के अंदर हम देखेंगे और हर जो भी लैब के अंदर प्रॉब्लम है जो सोल्व नहीं हुई वो भी इंशाल्लाह आपको सोल्व लाइव करके, ठीक है, समझा के फिर ही यहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले लैब 1 है, इसके अंदर इतना कुछ तो नहीं बताया हुआ बट काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं जो कि जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये उसका GUI है, मीन्स के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है कि नज़र किस तरह से आता है हमारा वर्क बेंच। ठीक है जी, जो इस टाइम ये मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है। उसके बाद जी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इसको इंस्टॉल करना बता दिया था। अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो आप वीडियो पहले जाके वो देख लें, इंस्टॉल कर लें, देन उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनरल उसके फंक्शंस बताए हुए हैं, क्या काम करते हैं वो आपको मैं साथ साथ समझाना शुरू कर दूंगा। यहाँ से जी हमारा टास्क स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लैब का जो 1 है, मीन्स के पहले के अंदर पहला टास्क हमारे पास ये है कि हमने सिर्फ उन चीज़ों को जानना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ठीक है, इस बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर्स आ जाएंगे, यहाँ पर लॉजिक गेट आ जाएंगे, और अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे कुछ बेसिक फंक्शन आ जाते हैं। और अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर हमें ग्राउंड वगैरह चाहिए, करंट वगैरह, तो वो हम सोर्स, ठीक है, यहाँ पे चल के देखते हैं। तो ये देखें जी, ये आपके सोर्स आ गए और यहाँ से आपकी बेसिक्स आ गए। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ये डॉट होता है। ठीक है जी, कनेक्टर जिसको हम कहते हैं। और यहाँ से ग्राउंड यूज़ होगा या आपका फ्रीक्वेंसी या VCC, ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती हैं। उसके बाद जी आपके ये लॉजिक गेट हैं। ठीक है, एंड और नॉट, ठीक है, जोर, नो, नैंड गेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे आपके डिजिटल सारे वो SR लैच फ्लिप फ्लॉप वगैरह आपने पढ़े होंगे, यहाँ पे सारे वो हमें मिलेंगे। ठीक है जी, ये आपके इंडिकेटर्स है, जस्ट लाइक ये आप समझ लें कि बल्ब है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम ज़्यादातर इसी का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये मिसलेनियस आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, जब पड़ेगी हम साथ साथ मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल्स हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर ज़्यादा तो यूज़ होता है हमारा ये होता है, सॉरी ये नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, ये वाला सिंबल जो है सबसे ज़्यादा हमने यूज़ करना होता है, और आपके पेपर के अंदर जो प्रैक्टिकल आते हैं वो इसी से ही रिलेटेड ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो इसको समझना ज़रा अच्छे से ज़रूरी है, वो हम आहिस्ता से जब आगे लेक्चर में जाएंगे तो हम उसको समझेंगे। फ़िलहाल अभी हम अपना ये टास्क कंप्लीट करते हैं। पहला टास्क हो गया जी। अब दूसरा टास्क ये है कि हमने ये सिम्बल्स वगैरह बनाने। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हम किस तरह बना सकते हैं, ये अभी मैंने एक आपको बनाकर दिखाया था इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है जी, अब ये बल्ब है, ये हम बल्ब बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही सारा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपने ये गेट्स बनाते हैं। तो ये देखें जी, आपका एंड गेट आ गया है, ये और गेट आ गया है। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा, ये बस सॉफ्टवेयर का इशू है, क्रैक, और ये जब हम यूज़ करते हैं ऐसे ही होता है। ठीक है, ये नैन गेट है। उसके बाद आपका ये नॉट गेट है। ठीक है जी, ये सारे वो हैं जो हमारे ज़्यादातर कहने के यूज़ होने वाले हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी। उसके बाद दूसरा ये हमने बल्ब लगाना था, तो यहाँ से हम बल्ब लगा लेते हैं जी। बल्ब कहाँ से आता है, ठीक है, ये इंडिकेटर्स में। तो ये हमारा बल्ब आ गया, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, हम फर्दर वक्त के साथ साथ जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हम इसको अपने हिसाब के मुताबिक कर लेंगे। ये भी हो गया। अब डॉट ऑपरेटर, ठीक है जी, हमने अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करना है वो डॉट ऑपरेटर ही ये यूज़ होता है। ठीक है, बाकी इतने नहीं होंगे। और उसके बाद ये अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सोर्सेज के अंदर हम ज़्यादातर या ये इसको फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे, या ग्राउंड वायर को, या फिर ये VCC को। तो इसको भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड आ गया, उसके बाद ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये VCC। ठीक है जी, ये आपके यहाँ पे सोर्सेज में पड़े होंगे।
ये सॉफ्टवेयर को इग्नोर करिएगा, मैंने आपको बताया क्रैक है तो क्रैक के अंदर थोड़े से इशू लाजमी होते हैं। तो ये आपकी टूल बार है, ठीक है जी, उसने बताया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है टूल बार उसको हम कहते हैं जहाँ पे हमारे सारे टूल्स पड़े होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे सारे टूल्स ही पड़े हुए हैं, तो ये हमारी टूल बार ही होगी। उसके बाद जी यहाँ पे हमारा है जी प्लेइंग विद EWB मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के साथ अब हमने खेलना है, ठीक है, जो हम अभी खेल चुके हैं, आपको मैंने बैटरी बनाना सिखा दी। उसके बाद ग्राउंड, ये नॉट ऑपरेटर, ठीक है, ये बल्ब, मीन्स के हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें जी, एक उसने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर दिखाई है कि यहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं और ये ग्राउंड वायर है और यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है, अगर वन है तो ज़ीरो कर दो, अगर ज़ीरो है तो वन कर दो, ये आपने पढ़े होंगे। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हम बनाकर अभी देखते हैं, ठीक है जी। तो अब ये किस तरह से काम करेगा कि एक हमें बैटरी लगानी होगी, एक ग्राउंड और एक नॉट ऑपरेटर और एक बल्ब। अब इसका मतलब ये नहीं कि वायर आपने ऐसे ही रखनी है, वायर को आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है जी। ये आपके लिए छोटा सा उन्होंने टास्क दिया हुआ है। चलें जी इसको करके देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं। सबसे पहले हम अपनी एक ग्राउंड लगा लेते हैं, ठीक है। ग्राउंड लगाने के बाद अपनी एक हम यहाँ पे बैटरी रख लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए जी, एक आपका कह लें कि यहाँ पे ये हम इसको यहाँ पे रोटेट करके फ्लिप भी करना है, ठीक है जी। अगर आपको सीधा चाहिए, अगर जैसे बड़ा होगा आप वैसे करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बीच में क्या लगा हुआ था, एक नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के लिए हमने यहाँ पे आना है लॉजिक गेट में, यहाँ पे लगाना है। तो सिंपली जो इसकी वायर होगी यहाँ पे कनेक्ट होगी, ठीक है। इसकी जो वायर होगी वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और जी ये जो हमारी ग्राउंड वायर है ये भी यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करिएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ऑन ऑफ, ठीक है। ऑन करेंगे तो ये देखें बल्ब ऑन हो गया, ऑफ करेंगे, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का इशू है तो आपने इसको इग्नोर करना है, लेकिन जो आपके उधर होगा वो ऐसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे देखें जी ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो जस्ट इग्नोर इट। बहरहाल ये काम ऐसे ही करता है। तो अब ये है कि ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको मेन जो चीज़ थी कि आपने इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है। उसके बाद जी एक और आपको उसने बताया हुआ है कि ये टू इन्वर्टर आपने लगाने हैं, ठीक है। इसको हम इन्वर्टर भी कह रहे हैं और कनेक्टेड सीरियली, ठीक है। सीरियल और पैरेलल में आपको आइडिया होगा कि क्या चीज़ होती है। तो इस तरह हमने लगाना है और फिर इसके ऊपर वर्क करना है। तो ये करके देखते हैं। ठीक हो गया, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमने ग्राउंड लगानी है और साथ हमें यहाँ पे करंट चाहिए। तो अब हमारी यहाँ पे बारी है जी, हमने अपना वो इंडिकेटर लगाना है। तो इसको हम रोटेट करते हैं, रोटेट किया और फ्लिप, सॉरी, अब इसको हमने इसके साथ इधर कनेक्ट कर देना है। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है ना। ऑन हो रहा है ना ऑफ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जी जो भी यहाँ से आ रहा था, अगर वन आ रहा था, ठीक है, तो वो यहाँ पे ज़ीरो हो रहा था और जब ज़ीरो हो रहा था तो दोबारा वन जा रहा था। तो इसकी वजह से हमारा ये बल्ब इस टाइम यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जी यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन अब आपने लिखनी है कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। और टास्क अपने टू को वो कह रहा है कि आप क्या करें, रिपीट करें। अब ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि आपने ये जो बल्ब समझ लें या इंडिकेटर, इसको हमने ब्लिंक करवाना है कंटिन्यूसली। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं जी। सबसे पहले हम अपना एक ये लगाते हैं जी, फ्रीक्वेंसी का लगा लेते हैं। उसके साथ ग्राउंड लाजमी लगाना है, ठीक है जी, सॉरी, ग्राउंड वायर लाजमी है। और साथ अब हम यहाँ पे एक लगाते हैं जी इंडिकेटर
ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा, टाइम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैं अब यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इस टाइम ये है तो शायद ये ना ब्लिंक करे, तो जितनी कम होगी उतना ये ज़्यादा ब्लिंक करेगा। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो आप इसको 5 कर सकते हैं और देन ओके। ओके करने के बाद अब आप इसे ऑन करेंगे, देखें जी ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें यही चीज़ बताई हुई है कि आपने 2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रखनी है और साथ 50%। ठीक है जी, तो ये देख लें जी, सेम हमने वैसे बनाया और ये ब्लिंक करने लगा। ये छोटे छोटे टास्क आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब ये देख लें जी, डबल क्लिक करके आपने चेंज करना था, यहाँ से देख लें, इस तरह करना है, इस तरह कर लें, जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह अब आपने करना है। और ये आपको उन्होंने बताया हुआ है कि फ़ंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ज़ूम के लिए, या डॉट ऑपरेटर है, ये ऑन ऑफ के लिए, ये ग्राउंड है, वीसीसी फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अब एक ये उन्होंने बनाकर आपको दिखाया है, तो चलें जी इसको भी बनाने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता हमसे। अच्छा जी, अब हमने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, तो ये करके देखते हैं जी। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक ग्राउंड। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद फिर एक हमें चाहिए जी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हम यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डॉट, इसको भी इससे कनेक्ट करना है, और हमारा जो इंडिकेटर है होगा, ठीक है जी, उसको भी हमने इसके साथ क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। तो अब हमने साथ क्या करना है, एक नॉट ऑपरेटर लगाना है जी। चलें जी, वो भी लगा लेते हैं नॉट ऑपरेटर। टेढ़ा मेरा बन जाए, खैर है, कोई वो इशू नहीं है। ठीक है जी, और क्या है जी, साथ एक और हमने क्या लगाना है, इंडिकेटर लगाना है, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको बड़े ध्यान से आपने यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी वापस 5 करते हैं। ठीक है जी, और देखते हैं हमें यहाँ पे उन्होंने क्या बताया होगा, तो चेक करिएगा। ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। जब ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा। फिलहाल यहाँ पे हमने क्योंकि कम रखा हुआ है, इसलिए ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करें तो अच्छा जी और तेज़ होता जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ से हमें इसको ज़्यादा करना होगा, तो जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा स्लो स्लो मूव करेगा। ठीक है, आप इसको खुद यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ आएगी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बता सकता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आपने ये देखें जी, ड्यूटी साइकिल है कि कितनी देर बाद आपने जो एंटर किया उसके लिहाज से फिर ये साइकिल क्या होगा, काम करेगा। फ़िलहाल ये सॉफ्टवेयर का आई थिंक सो इशू आ जाता है, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया है। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है जी, अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बिल्कुल ही ईजी है। सिर्फ आपने इस तरह से बनाकर उन्हें टास्क दिखाना है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि हमें बनाकर दिखाएं, तो फिर आपने ये बनाना है, इस तरह आपने याद रखना है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट थी, उसकी क्या डायग्राम थी, तो उसके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ईज़ी से ईज़ी करके समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, इंशाल्लाह हम सारी वीडियोस में जितने भी जो टास्क हैं, ठीक है, आगे लैब के अंदर आपको कई टास्क ऐसे हैं जो एक करके दिखाया हो, बाकी 2 या 3 आपको खुद करने के लिए कहा गया। तो इंशाल्लाह हम वो भी खुद परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पर ही आपको सबका सल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी।
थैंक यू सो मच।